remember you made click. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रीडिंग मूड में। और इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था पादप विज्ञान और जंतु विज्ञान के बारे में तथा उनके शाखाओं के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सूक्ष्मजीव विज्ञान के पिता, सूक्ष्मजीव विज्ञान क्या है और उसके भागों के बारे में। चलिए तो देखिए सूक्ष्मजीव विज्ञान क्या होता है। तो सबसे पहले हमें इस सूक्ष्मजीव का अध्ययन करने से पहले जानेंगे कि सूक्ष्मजीव होते क्या हैं। तो वैसे जीव जो हमारी नंगी आंखों से दिखाई न दे, यानी जिनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें हम लोग कहते हैं सूक्ष्मजीव। देखिए, सूक्ष्मजीव का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे कहते हैं सूक्ष्मजीव विज्ञान। क्या कहते हैं? सूक्ष्मजीव विज्ञान। इसके बाद सूक्ष्मजीव विज्ञान के जो पिता हैं वो हैं एंटी वॉन लीeuwenhoek। कौन है? एंटी वॉन लीeuwenhoek। देखिए, सूक्ष्मजीव विज्ञान को निम्न वर्गों में बांटा गया है, जिसके कुछ वर्ग हमने लिखा है। देखिए, प्रोटोजोआलॉजी। क्या? प्रोटोजोआलॉजी। इसमें प्रोटोजोआ का अध्ययन किया जाता है। किसका? प्रोटोजोआ का। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, दूसरा होता है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी में हम लोग जीवाणु, यानी जिसको आप लोग बोलते हैं बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया का अध्ययन किस में किया जाता है? सूक्ष्मजीव विज्ञान के एक भाग बैक्टीरियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? बैक्टीरिया का। ठीक है। उसके बाद वायरोलॉजी। वायरोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं वायरसों का। वर्तमान काल है कोरोना वायरस का, इसका सटीक उदाहरण है आप लोगों के सामने वायरस। कौन सा? कोरोना वायरस। तो वायरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? वायरसों का, जिसको हिंदी में कहते हैं विषाणु। और आगे देखते हैं फाइकोलॉजी। देखिए, इसको ना बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत ही रखा जाता है, लेकिन हमने आपको अपने अनुसार यानी आसानी के लिए फाइकोलॉजी को अलग कर दिया। देखिए, फाइकोलॉजी का अध्ययन पादप विज्ञान में भी होता है, यानी शैवालों का अध्ययन हम लोग पादप विज्ञान में भी करते हैं और सूक्ष्मजीव विज्ञान में भी करते हैं। क्योंकि फाइकोलॉजी जिसमें अध्ययन होता है किसका? शैवालों का। शैवाल बैक्टीरिया हैं और बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी, और बैक्टीरियोलॉजी का अध्ययन हम लोग करते हैं सूक्ष्मजीव विज्ञान में। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ जी? सूक्ष्मजीवों का अंतर्गत फाइकोलॉजी आया, यानी शैवाल आए, तो शैवालों का अध्ययन करते हैं हम लोग सूक्ष्मजीव विज्ञान में। देखिए, अब एक थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात। अब आप लोग कहेंगे कि वायरस, तो वायरस को हम लोग कभी कहते हैं कि सजीव होते हैं, कभी कहते हैं कि निर्जीव होते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि वायरस निर्जीव हैं या सजीव हैं? तो देखिए, इसका साहित्य सजेस्टेशन है आप लोगों के लिए कि वायरस सजीव और निर्जीव दोनों होते हैं, क्योंकि उनमें श्वसन की क्रिया नहीं होती है। क्या नहीं होती है? श्वसन की क्रिया। और यह सजीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, जिसके कारण इसे हम लोग कहते हैं निर्जीव। और वहीं वायरस में जनन की प्रक्रिया पाई जाती है, और जनन ये भी जीवों का एक मुख्य लक्षण है। तो ये क्या हुआ जी? उसके अनुसार सजीव, यानी वायरस निर्जीव और सजीव दोनों होते हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Peace.